everyone, welcome back to this channel Witty Wits and आज की इस वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हमने देखे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलनेस, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मोटिवेशन, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। इनमें से जो 4 हाइलाइटेड टॉपिक्स हैं, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, ये चारों बेसिक प्रिंसिपल्स सेकंड लैंग्वेज एग्जाम, टीचिंग एग्जाम जो कि आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसके सिलेबस का पार्ट है। तो इन्हें हमें डिटेल में देखना होगा। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या है, आप प्लीज उसे देखें। उसके ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग में क्या डिफरेंस है, and we have seen all the components of these principles. Then we have seen the principle of gradation as well. So now it is turn to go for the principle of presentation. Principle of presentation की बात करें तो selection और gradation के बाद जो next step आता है as a teacher when you are going to teach to your student, तो नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है प्रेजेंटेशन कि आप कैसे अपने जो सेलेक्ट किया हुआ मटेरियल है, जो सेलेक्ट किया हुआ टीचिंग मटेरियल जिसको आपने ग्रेडेड पैटर्न में सेलेक्ट किया गया है, उसे आप कैसे बेस्ट टीचिंग मेथड और टेक्निक से प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो प्रेजेंटेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, बस यही है कि जो लेसन आपने प्लानिंग की है, ओके, जो भी टॉपिक आपने लिए हैं, जो भी मटेरियल और जो भी करिकुलम आपने डिसाइड किया है, उसको आप कैसे क्लासरूम में बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई टेक्निक या कोई मेथड यूज करोगे जो कि टीचिंग मेथड होगा। टीचिंग मेथड को भी आप ग्रेडेड वे में ही यूज करोगे अकॉर्डिंग टू मेंटल एज, अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको किन चीजों की ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? व्हाट आर टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल प्रेजेंटिंग समथिंग। पहला ये है कि आप जो भी रीड करवा रहे हो बच्चों को, या फिर आप खुद रीड कर रहे हो, तो वो आपको एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में रीड करना होगा। यदि टीचर कुछ भी रीडिंग गलत करता है या फिर उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग है, तो स्टूडेंट भी उसको गलत इमिटेट करेंगे और उसे रॉन्ग वे में सीखेंगे। तो बच्चों का एज वेल एज टीचर का, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। Okay, then use audio ads और visual ads। ऑडियो विजुअल एड्स का क्या काम है? ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जब आप कोई टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर ये ऑडियो विजुअल एड अपनी टीचिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, सरल बनाता है और परमानेंट बनाता है। ऑडियो एड्स के हेल्प से बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक से सुन पाएंगे, उसके करेक्ट आर्टिकुलेशन को समझ पाएंगे कि किस तरह से कौन सा वर्ड, किस तरह की इंटोनेशन, किस तरह की जो कह सकते हैं कि किस तरह का प्रोनाउंसिएशन जो यूज करना है, वो ऑडियो एड्स के थ्रू बच्चे क्लियरली समझ पाएंगे। विजुअल एड्स जो होते हैं उनको देखकर वो जो टीचिंग है या जो भी लर्निंग है वो परमानेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी चीजें दिखाई जा रही है वो उनकी इमेजरी में परमानेंट हो जाती है और एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी क्रिएट करती है। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। जब प्रेजेंटेशन हो गया है और लेसन कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, तो उसी की ड्यूरेशन में कभी कभी हमें टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डिफरेंट पैटर्न पर बेस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वन बाय वन हम इन सारे टेस्ट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ डायग्नोस करने के लिए, यानी कुछ पता करने के लिए। सपोज जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट लिखता है और उन टेस्ट को
कहता है कि डायग्नोस्टिक लैब में जाके हमें उनको टेस्ट करवाना होगा, जिससे डॉक्टर पता कर सके कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है। यहाँ पे टीचर एज अ डॉक्टर बच्चे की प्रॉब्लम को समझने के लिए उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो एक तरह का प्री असेसमेंट है, ओके, जो टीचर को हेल्प करता है ये पता करने में कि स्टूडेंट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसकी नॉलेज कितनी है, कहाँ पे उसकी स्किल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, कौन सा पॉइंट उसका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ये सारा पता करने के लिए टीचर को एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प करता है यदि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है, तो थ्रू रेमेडियल टीचिंग वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ओके। इट इज प्राइमरली यूज्ड टू डायग्नोज स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज। तो मेनली ये पता करने के लिए लिया जाता है कि स्टूडेंट को जो भी डिफिकल्टीज फेस की जा रही है स्टूडेंट के द्वारा, और किस तरह से उसको एक बेटर वे में गाइड करके एक बेटर करिकुलम और लेसन प्लानिंग बना के उसकी उस वीकनेस को टीचर दूर कर पाए। इसलिए वो उस वीकनेस का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। क्लियर है? देन वी हैव द प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट क्या होता है? इट इज लिटिल डिफरेंट। प्लेसमेंट टेस्ट का मतलब यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सपोज आपको या किसी स्टूडेंट को, आपके किसी स्टूडेंट को किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, ओके, या फिर आप ही के स्कूल में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आया है, तो आप उसको एक प्लेसमेंट टेस्ट दोगे, जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट बोल देते हैं, बट वो एक्चुअली एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। जैसे स्कूल्स में बच्चे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे उनको एक टेस्ट देना पड़ता है, वो टेस्ट एक प्लेसमेंट टेस्ट होता है। वो ये जज करने के लिए होता है कि ये बच्चा किस लेवल में बैठने के लिए फिट है ना। तो दिस इज अ टेस्ट गिवन बाय स्कूल टू डिटरमाइन द एकेडमिक और स्किल लेवल ऑफ अ स्टूडेंट। जैसे कोई बच्चा 6 इयर्स ओल्ड है और उसको एक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके जाया गया है, वहां पे टीचर या फिर जो स्कूल स्टाफ है वो उसको एक टेस्ट पेपर पकड़ाएगा। वो टेस्ट पेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू 6 इयर्स ऑफ एज, या फिर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए गया है, तो वो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे को एटलीस्ट HKG तक का सिलेबस आना चाहिए। तो HKG से रिलेटेड कंटेंट इस टेस्ट में पूछे जाएंगे। यदि वो इनको कर पा रहा है, इसका मतलब वो इस क्लास में जाने के लिए फिट है, और यदि वो नहीं कर पा रहा है तो वो इस क्लास में जाने के लिए फिट नहीं है, ओके। तो बेसिकली ये उनको करेक्ट क्लास में बैठने के लिए टेस्ट लिया जाता है, जिसको कि प्लेसमेंट टेस्ट कहते हैं। वैसे इसको ना ले तो क्या होगा, यदि प्लेसमेंट टेस्ट लिए बिना ही बच्चे को उस क्लास में बिठा दिया जाएगा तो वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसका मोटिवेशन लूज हो जाएगा, और उसकी जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने लेवल से हाई क्लास में बैठा है, ठीक है। तो दिस इज द प्लेसमेंट टेस्ट। देन वी हैव डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट। डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट क्या कहता है? सिंपल सी बात, ये डिस्क्रीट पॉइंट कहता है कि एक एक आइटम को, लैंग्वेज की एक आइटम को एक बार में एक ही चीज टेस्ट करो, यानी कि 1 एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज एट ए टाइम, एक बार में एक चीज। जैसे सपोज आप टेंसेस पूछ रहे हो तो सिर्फ टेंसेस का ही टेस्ट लो। यदि आप बच्चे की वॉकिब टेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ वॉकिब का टेस्ट लो। तो ये डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट कहता है दैट 1 एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज शुड बी टेस्टेड एट अ टाइम, एक बार में एक एलिमेंट टेस्ट किया जाना चाहिए। देन वी हैव अचीवमेंट टेस्ट, जो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब भी हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हमें एग्जाम देना होता है, वो एग्जाम ही हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट नाम से पता चल रहा है कि पूरे साल पढ़ के आपने क्या अचीव किया, क्या गेन किया, क्या आपको समझ में आया, या फिर इस पूरी सेशन में आप क्या ले पाए हो, वही आपको उसी को टेस्ट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। ये एक तरह का
ऐसा टेस्ट है जो आपकी स्किल और नॉलेज है ना, टेस्ट ऑफ डेवलप्ड स्किल और नॉलेज, कि पूरे साल भर या 6 मंथ या 3 मंथ्स पढ़ने के बाद आपकी स्किल या फिर आपकी नॉलेज में कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसको टेस्ट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अब इसी का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं? जैसे हमारे ईयरली एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, जो कि एक सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, जिसकी मार्किंग एक प्रॉपर वे में होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, और सिलेक्शन और पास और फेल का एक लेवल होता है। तो इट इज डेवलप्ड टू मेजर स्किल एंड नॉलेज लर्न इन अ गिवन ग्रेड लेवल। सपोज कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड में है, अब उसको सेकंड ग्रेड में जाना है, पूरे साल उसने फर्स्ट ग्रेड का मटेरियल पढ़ा है, अब उसका अचीवमेंट टेस्ट लिया जाएगा ये पता करने के लिए कि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है या फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी कंटेंट उसने पढ़ा है, क्या वो उसने अचीव किया है, क्या जो नॉलेज उसको सिखाई गई थी वो उसने ले ली है, जो स्किल्स उसको सिखाई गई थी क्या वो उसको आती है। इसको चेक करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के फॉर्म में अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, ये एक यूजुअली थ्रू प्लान इंस्ट्रक्शन सच एज ट्रेनिंग और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो ये टेस्ट कब लिया जाएगा? जब आपको पूरी ग्रेड में यानी पूरी क्लास में जब आप पूरे सेशन में थे, तब आपको एक प्लान इंस्ट्रक्शन दिया गया था। हर रोज आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाते थे। तो उस वे में जब एक प्लान क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के लास्ट में आपको अचीवमेंट टेस्ट देना होता है, वो ये बताता है कि व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार, है ना, आपने कितनी स्किल या नॉलेज को डेवलप किया। और यही स्कोर जो होते हैं इन्हीं को यूज किया जाता है एजुकेशनल सिस्टम में टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर विच अ स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो यही ये डिसाइड करता है कि ये बच्चा नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड होगा या नहीं होगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। और सिंपल लैंग्वेज में हम सबको ये अचीवमेंट टेस्ट देना होता है, जिसको आप ईयरली, एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ओके। देन we have language aptitude test. एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट वो टेस्ट होता है जो एक स्टूडेंट की पोटेंशियल को बताता है कि ये स्टूडेंट इस कोर्स को पढ़ने के लिए तैयार है या फिर इसके अंदर उतनी क्षमता है, उतनी पोटेंशियल है कि ये पढ़ पाएगा। This refers to the potential that a person has for learning languages। और हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एप्टीट्यूड की, तो सपोज इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की पोटेंशियल यदि किसी में है तो उसको चेक करने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है। This potential is often evaluated using formal aptitude test which predict the degree of success the candidate will have with a new language। वो ये predict करता है, जब आप फॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो वो ये बताता है कि ये बच्चा कितना हद तक उस लैंग्वेज को सीख सकता है या इसमें इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये वेरी करते हैं, बट मैनी इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ एबिलिटी टू मैनेज साउंड्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इन्फर रूल्स एंड मेमोरी। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो से अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो वो ये देखते हैं कि बच्चे की जो एबिलिटी है साउंड को मैनेज करने की, यानी कि फोनिक्स की अंडरस्टैंडिंग, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग, क्या वो एक रूल से दूसरे रूल में डिफरेंस कर पा रहा है, और उसकी मेमोरी, इन सब का पोटेंशियल चेक करने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, ओके। सो this way we have seen all the kind of test into principle of testing. So this portion, the basic principles of teaching English language, I think it is completed here, and I hope you all are clear with the concept. So thank you so much for watching this video, and thank you. I hope you are fine with it all. In case if you're having any problem, you can just put down your comment here in comment box. I will definitely help you out. Thank you.